आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन की तरफ से निर्वाचन से जुड़ी हुई जानकारी साझा की गई। चुनाव को देखते हुए संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से नामांकन होगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों को भी नामांकन को लेकर निर्वाचन की गाइडलाइन का पालन करना होगा। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीते रोज प्रदेश के 94,000 स्थानों से प्रचार सामग्री हटाई गई है, जो निर्वाचन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त सी विजिल ऐप के माध्यम से भी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली अब तक 3,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनका निस्तारण किया जा रहा है। 2-3 प्रमुख बातें कवर करना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो जैसा कि आप लोग पहले ही चुनावी कार्यक्रम से ऑलरेडी आप लोग भिज्ञ हैं, तो कल हमारी पब्लिक नोटिस या नोटिफिकेशन की तिथि है 20 मार्च, और कल ही से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नामांकन के लिए भी कुछ जो प्रमुख बातें हैं, जैसा कि ये जो पब्लिक नोटिस है सभी आरओ मुख्यालय पर, यानी कि जो हमारी 5 सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें मुख्यालय पर नामांकन हेतु पहले ही पब्लिक नोटिस 10 बजे से पूर्व चस्पा कर दिया जाएगा, और उसके बाद 11 से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया प्रतिदिन 27 तारीख तक चलेगी, एक्सेप्ट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, यानी कि जो बीच में एक अवकाश है होली का, उसको छोड़कर। इस अवधि में कुछ रूल्स रहेंगे जो संबंधित प्रत्याशी हैं उनसे रिलेटेड, तो उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में हम बता देते हैं। जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि फॉर्म ए, बी, एफिडेविट और सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रूफ आदि, वो ऑलरेडी नोटिफाइड है, बताई गई है। और इस नामांकन प्रक्रिया को करने के लिए suvidha.eci.gov.in एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी है। इसमें भी यही प्रक्रिया है कि मोबाइल नंबर के द्वारा OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात सारी डिटेल्स को फिल किया जा सकता है संबंधित कैंडिडेट द्वारा, और कैंडिडेट अपनी डिटेल्स को फिल करने के पश्चात जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने के बाद उसका एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी पोर्टल में वो समय और तिथि ऑप्ट कर सकते हैं, जिस पर कि वो जाकर फिजिकली उसको आरओ मुख्यालय में जमा कराएंगे। इसके अलावा जो परिधि रहेगी वहां पर 100 मीटर के दायरे में व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे, वहां तक भी मात्र 3 व्हीकल्स ही अलाउड होंगे प्रति प्रत्याशी। पूरी सुरक्षा और वो सारी चीजें वहां पर व्यवस्था ऑलरेडी उसके लिए प्लानिंग कर ली गई है। अपार्ट फ्रॉम नॉमिनेशन, हमारे जो डेली लॉ एंड ऑर्डर और MCC एनफोर्समेंट की कार्रवाई जो भी चल रही है, उसमें भी आगे प्रगति आई है। जो हमने कल आपको सूचित किया था कि जो हमारी जितने पब्लिक एरियाज हैं और सरकारी और निजी संस्थान हैं जिसमें से कि प्रचार सामग्री को हटाने की कार्रवाई चल रही है, उसमें अब वो संख्या लगभग 94,000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा जो हमारे शस्त्रों की संख्या थी उसमें भी अब तक लगभग 10,000 से ज़्यादा 10,900 के करीब शस्त्र जो हैं वो डिपॉजिट कराए जा चुके हैं, और लगातार ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। उसके अलावा एक जो हमारा सी विजिल ऐप है, जिसमें कि MCC के वायलेशन के केसेस रिपोर्ट किए जा सकते हैं किसी भी नागरिक के द्वारा, और बहुत ही इजी टू ऑपरेट ये ऐप है। इस सी विजिल ऐप में भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के अब तक 3,066 मामले निस्तारित किए जा चुके हैं। इसमें से लगभग 2,800 मामले सही पाए गए, 2,800 शिकायतें सही पाई गई, और उन पर यथासमय कार्रवाई करते हुए उन्हें निस्तारित किया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों को ले जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।